मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 4 साल की जिला वतनी के बाद वापस वतन लौट रहे हैं। इस मुल्क की बका के लिए लौट रहे हैं, इस मुल्क की खुशहाली के लिए लौट रहे हैं, इस मुल्क के बच्चों के रोशन मुस्तकबिल के लिए लौट रहे हैं। मेरे कायद ने हिम्मत की और उन्होंने कहा कि मेरी पाकिस्तान की जान भी जाए, लेकिन मैं पाकिस्तान में वापस आकर इंशाअल्लाह जो जो तैयार तरक्की का हुआ है उसको फिर अपनी समझ में लाऊंगा। साडी बरादरी ने कुर्बानियां दी ने, साडे बच्चे जड़े ने वो शहीद हुए ने। मुश्किल वक्त में सियासत का मौका मिले तो उन्होंने मुल्क को चलाने की कोशिश की। वो यही कहते हैं कि हमने सियासत नहीं बचाई, हमने मुल्क बचा लिया। मेरी अपील है ये कि इन्हां हलकियां दे विच जिहड़ा कश्मीरी बरादरी दा जिहड़ा दा जी वो कैंडिडेट दिता जाए, मौका दियो सानू इस वास्ते कि असी मुस्लिम लीगी हां। ये बात मैं बड़े दावे से कहती हूँ कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के बाद अगर मैं कहूँ तो मेरे आइडियल सियासत में मेरे लीडर मेरे वालिद मरहूम हैं। तो बराए मेहरबानी करके ये दसके दे उत्ते रहम कीता जाए। जिदा लगी को नहीं है जेड़ा बंदा जिदा इत्थे घर को नहीं, बुआ को नहीं, लैन देन को नहीं, उन्होंने लिया के एमपी रख देना, वो साडा की तल्ले को तो जाता अपनी मर्जी करके चला जाता है। आज तो 15 तो 20 दिन पहले भी मैं अपनी MLA साहबा को आख्या कि मैं कहा जी इस तरह तुहाडे वारिस साहब ने भी साडा विट कीती सी तो तुहाडे की भी असीं अपील करदे आ, साडा 60-65 हज़ार वोट कित्थे सुट्टदे हो, वो कित्थे लैके जाना। बेशक जिहड़ी है ना जी सियासत जिहड़ी ना बरादरीज़म नाल नहीं चलदी। जितना काम इस मुल्क में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने किया किसी भी पार्टी ने नहीं किया। इंतहाई मोहतरम, मुकर्रम, मुअक्कर, मुफख्खर और मुअज़्ज़ज़ अमायदीन डस्का, हमारी आज की इस पुरवकार और दिलबहार तकरीब की मेहमाने मुअज़्ज़मा सैयदा नौशीन ज़हर शाह तशरीफ ला चुकी हैं। आप सब अकाबरीन शहर और आज की इस तकरीब के मुअज़्ज़ज़ मेज़बान आने गिरामी जनाब तौहीद इकबाल भट्ट साहब और जनाब चौधरी ज़हीर नज़ीर साहब की जानिब से मैं उन्हें दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहता हूं। मैं पहले मरहूम मग़फ़ूर सैयद ज़हर शाह साहब के लिए अर्ज करूंगा कि जहां जहां भी पड़ा है तुम्हारा अक्स जमील, वहां वहां पे अभी तक जवां बहारें हैं। ये चांदनी, ये सितारे, ये कहकशां, ये फिजा तुम्हारे तर्ज तबस्सुम की यादगारें हैं। जहां जहां तेरे कदमों के फूल बिखरे थे वहां वहां पे अभी तक गुबार उठता है। जहां जहां तेरी यादों की ओस टपकी थी वहां वहां दिले वहशी पुकार उठता है। अल्लाह पाक सच्चा साहिब उन्हें जवारे रहमत में अपने नाना के हुजूर जगह अता फरमाए। आमीन कहिएगा सारे दोस्त अहबाब मिलके। बहुत सी उम्मीदें, बहुत सी याददाश्तें, बहुत से आपके तकाजे हैं जो आपने मोहतरमा के हुजूर आपके हवाले से हमारे मुअज़्ज़ज़ मुअक्करीन ने पहले ही पेश कर दिए। हमारी जो मोहतरमा और मुअज़्ज़मा मेहमान हैं उनसे पहले हमारे ये जो हल्का है सूबाई हल्का 51 नई हल्का बंदियों के मुताबिक जो हो गया है,
उसके हमारे कोऑर्डिनेटर जनाब तौहीद इकबाल भट्ट साहब आपसे खिताब के लिए तशरीफ ला रहे हैं। तौहीद इकबाल भट्ट साहब के लिए मैं कहूंगा कि फारसी का एक शेर है, उम्रहा दर काबा बुतखाना मी नालिद हयात ताज बज़्म इश्क यक दा नाए राज आयत गुरू। एदी पंजाबी कीती बाबा पंजाबी डॉक्टर फकीर मोहम्मद फकीर होरा फारसी दे इस खूबसूरत शेर दी उन्हें आख्या, वरिया बद्दी दुखी हयाती वैन करेंदी लम्मे तद किधरे कोई मर्द सियाना धरती कुखों जमे। तशरीफ ला रहे हैं जनाब तौहीद इकबाल भट्ट साहब, इस्तकबाल कीजिएगा जबरदस्त तालियां बजा के जनाब तौहीद इकबाल भट्ट साहब। ये आज का इजलास, आज का जो इकट्ठ है, ये बेसिकली कायदे मोहतरम कायदे पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो पाकिस्तान 21 अक्टूबर को इंशाअल्लाह तशरीफ ला रही हैं, तो उनके इस्तकबाल के हवाले से, उनकी तैयारी करने के हवाले से अपनी कारकुनों के साथ, अपनी भाइयों के साथ बैठ के ये मामला उजागर करना है कि आज जो पाकिस्तान के हालात हैं, अगर हम 2017 में जाएं तो देखें उस वक्त पाकिस्तान के क्या हालात थे। हर फर्द खुशहाल था, पाकिस्तान के कारखाने का जो पहिया था चल रहा था, तरक्की की समझ तय हो चुकी थी, मजदूर खुशहाल था, कारोबार चल रहे थे। लेकिन पाकिस्तान को पाकिस्तान की नजर लग गई। यह क्या हुआ कि कुछ साहसी अनासरों ने मिलकर एक ऐसे शख्स को मुसल्लत करने के लिए पाकिस्तान ने एक ऐसा तजर्बा किया कि पूरे 5 सालों में पाकिस्तान का नक्शा बदल दिया। आज महंगाई के अंदर जिस तरह गरीब मर रहा है, मजदूर मर रहा है, कारखानेदार मर रहा है, बिजनेसमैन मर रहा है, तो आज जरूरत इस अमर की थी तो इस वक्त के हालात को बदलने के लिए भी एक दफा फिर मेरे कायद ने हिम्मत की और उन्होंने कहा कि मेरी पाकिस्तान की जान भी जाए लेकिन मैं पाकिस्तान में वापस आकर इंशाअल्लाह जो पहिया तरक्की का हुआ है उसको फिर अपनी समझ में चलाऊंगा। तो बात करने का मकसद ये है कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि पाकिस्तान को बचाने के लिए जिस जमात ने इस पाकिस्तान को बनाया था वही जमात जो इस पाकिस्तान को बचाएगी। क्योंकि जिन्होंने बनाया था जो घर को बनाते हैं वही घर को बचाते हैं। ये जो बाहर से दोना हुआ था एक ऐसा खिलाड़ी जो बड़ा नारी और सियासत में आके उसने जो मुल्क का बेड़ा गर्क किया है और आज वो अपने अंजाम को पहुंच चुका है क्योंकि वो सियासत के दौर पेज ही नहीं जानता, उसे पता ही नहीं सियासत क्या है। उसने सिर्फ पाकिस्तान को के साथ खिलवाड़ किया, गरीबों को जिस दोनों हाथों से उसकी टीम ने लूटा है तो उसका ही जो समर है कि आज पाकिस्तान जो है वो महंगाई के इस दलदल में फंसा हुआ है। तो मैं ज्यादा वक्त नहीं लेता कि अभी आपके सामने काफी इंतजार किया। मुहतरमा सईदा नशीन साहब आप जानते हैं कि जिस बहादुरी के साथ, जिस जुर्रत के साथ इन्होंने जिम्मी इलेक्शन लड़ा है, आपको पता है कि बस्ता के अंदर जो फरौनियत, जो बर्बरियत और यहाँ पे जो रियासती गुंडागर्दी उसका जिस जवान मर्दी और दलेरी के साथ इस निहत्तियों को मुकाबला किया है और ये अपनी मिसाल आप है। जिथे ओ खलो जाती है, जिथे ओ खलो जाती है बह जा हो जाती है। जिथे ओ तशरीफा रखे
पब्लिक उठ खलो जाती है ते गल करे या शेर सुनाए, मीला तक खुशबू जाती है ते एक इशारे दे नाल सजनों सारे ही धोने धो जाती है। तशरीफ ला रही है सैयदा नौशीन इफ्तिखारुल हसन शाह। इस्तकबाल कीजिएगा अपनी कायद का, अपनी लीडर का, अपनी एमएनए का, मोहतरमा सैयदा नौशीन इफ्तिखारुल हसन शाह। मुझे खुशी होती है दोबारा जब आपका कोई एक जो कारकुन, मैं कहूंगी जरूर, मैं खुद को भी वर्कर ही कहती हूँ, तौहीद साहब को या नजीर साहब को जब भी कहा जाए कि पार्टी को आपकी जरूरत है, और 2.5-3 साल में जब भी इनको कहा गया है कि आपको पार्टी का पैगाम या पार्टी का बयानिया आवाम तक पहुंचाना है, तो इन दोनों ने कभी जो है ना स्टेप बैक नहीं किया। आज मैं चाहती हूं उनके लिए भरपूर तालियां बजाएं, क्योंकि ये हमेशा मौजूद रहे। आप सब भी जिंदाबाद हैं, बहुत शुक्रिया। लेकिन आज का जो ये इवेंट रखा गया है, ये अपने कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के लिए रखा गया। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 4 साल की जिला वतनी के बाद वापस वतन लौट रहे हैं। इस मुल्क की बका के लिए लौट रहे हैं, इस मुल्क की खुशहाली के लिए लौट रहे हैं, इस मुल्क के बच्चों के रोशन मुस्तकबिल के लिए लौट रहे हैं। 35 से 40 साल के दौरे हुकूमत में जितना काम इस मुल्क में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने किया है और किसी जो है वो किसी भी पार्टी ने नहीं किया। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वो लीडर हैं जो मुखलिस भी हैं और जो उनमें एक कमिटमेंट है अपनी अवाम के साथ, अपने वर्कर्स के साथ, वो बहुत कम पार्टी लीडर्स में। उनको पता है कि मेरा मुखलिस साथी कौन है, और जब मुश्किल वक्त आता है वो उसके साथ खड़े हो जाते हैं। उनको इस अवाम की तकलीफ भी है, वरना अगर वो बाहर बैठे रहे, इस मुल्क में वापस ना आए, तो काम तो चल रहा है ना, उनका कारोबार भी चल रहा है, उनका खाना पीना भी चल रहा है। जब मैं सियासत में नहीं आई थी तो मैं अपने वालिद को कई कई रोज नहीं देखती थी। मैं बड़ा एक वाकया मुझे याद है, चाचू असनाद को याद होगा, अगर चाचू बरकत है तो उनको भी याद होगा। मेरी शादी थी 2008 में, तो मैंने उनको हंसते हंसते कार्ड दिया। मैं कहा शाह साहब डायरी पे लिख लेना कि मेरे पहुंच जाना, मेरा ब्याह है, जरूर आना, क्योंकि वो घर ही नहीं होते थे, अवाम के साथ ही रहते थे सारा दिन। तो मेरे वालिद ने एक सियासत को इबादत में हमेशा कहती हूँ समझ के की है। मैं जरूर कोताही कर जाती हूँ कभी, लेकिन उन्होंने कभी कोताही नहीं की। अपनी उम्र का एक हिस्सा उन्होंने अवाम के दरमियान गुजार दिया। मैं कल एक जगह गई थी, एक मोहल्ला में, पहली दफा 15 सालों में, रहम कलूनी। तो लोगों का यही कहना था कि गलियां नालियां सियासत नहीं है शायद, लेकिन मैं मानती हूं है। लोगों को डेवलपमेंट चाहिए, हमारे बच्चों को अच्छी तालीम चाहिए, हमें अच्छी सेहत चाहिए, वो तमाम फैसिलिटीज चाहिए जो कि एक इंसान का जो है वो कानूनी और एक हक है, उसका जीने के लिए जरूरियात जिंदगी चाहिए। उसके लिए हम कोशिश भी करते हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा अहमियत की हामिल चीज है वो एक सियासी राब्ता। मुझे अभी लोग कंपैरिजन करते हैं, मेरी मुशावरत होती है कि शाह साहब हर जगह जाते थे, शाह साहब हर एक का फोन उठाते थे, जनाजे के लिए वो इस्लामाबाद से वापस आ जाते थे। उन्होंने अपनी एक जिम्मेदारी जो है वो इतनी खुश उसलूबी से निभाई है कि मेरे पे उसका ज्यादा बोझ आया। 50 साल में और 2.5 साल में कुछ तो फर्क है। अभी अभी मैं कहती हूं कि मैंने यूसीओ के नाम और चेयरमैन याद किए थे, फिर अपने धड़े याद किए, फिर गांव याद किए, फिर 30 वार्ड और 30 वार्डों के चेयरमैन याद किए, काउंसलर। आहिस्ता आहिस्ता जो है मुझे नाम याद हुए, क्योंकि लोगों से मेरी इंटरेक्शन ऐसी थी नहीं, घर में ही रही हूं मैं। अल्लाह ने फिर एक मौका दिया, एक सियासी बसीरत थी मेरे वालिद में, तो उनको बस पीछे बैठ के मैं देखा करती थी, या कभी उनके साथ सफर का मौका मिलता था तो उसमें पता लगता था कि वो अवाम का जो दर्द उनके दिल में है, बड़े कम सियासतदान है। और ये बात मैं बड़े दावे से कहती हूं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के बाद अगर मैं कहूं तो मेरे आइडियल सियासत में मेरे लीडर मेरे वालिद मरहूम हैं। मैंने देखा उनको अवाम के दर्द के साथ।
इसी तरह अगर सियासत में मेहनत की बात करूं तो मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ एक तवील लंबे अरसे से वो बीमारी में हैं। उनको आपको पता है सबको कि इन्फेक्शन है ब्लड की, कुछ उनका है, अल्लाह उनको सेहत दे। उन्होंने अवाम के लिए बहुत जिदोजहद की है। ये जो सड़कें आप लाहौर देखते हैं, आप उनकी काविशें देखें तो बहुत लातादाद है, बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो। और जब उनको मुश्किल वक्त में सियासत का मौका मिले तो उन्होंने मुल्क को चलाने की कोशिश की है। वो यही कहते हैं कि हमने सियासत नहीं बचाई, हमने मुल्क बचा लिया। लेकिन मैं इस चीज से बिल्कुल भी जो है मैं झुठलाऊंगी नहीं कि अभी भी पाकिस्तान के मुआशी हालात बहुत बदतरीन है। अभी भी हमें बहुत सी मुश्किलात का सामना है। जो एक घर का कमाने वाला है उसको पता है कि कैसे बच्चों की फीस दे रहा है, कैसे घर का किराया दे रहा है, कैसे घर चला रहा है, क्योंकि ये जिम्मेदारी एक शख्स पे पड़ती है तो उस पर बोझ बहुत है। बस अल्लाह से यही दुआ है कि जल्द इस मुल्क के मसाइल जो हैं वो खत्म हो। जब मैं मुल्क से बाहर जाती हूँ, कोई कम ही दफा भी गई हूँ इन सालों में, खाना काबा तो 2 दफा उम्रा करने गई हूँ, तो यही दुआ करती थी मैंने कहा या अल्लाह हमारे मुल्क को इसके पांवों पे खड़ा कर दिया और इसको ताक़यामत सलामत रखना, क्योंकि मुल्क है तो हम बच जाएंगे। इस मुल्क में अजान की आवाज से एक हम इंडिपेंडेंट लाइफ गुजारते हैं, आजाद जिंदगी गुजारते हैं। हादसे तो सब मुल्कों में होते हैं, हर जगह मौत का एक फितरी अमल है और अल्लाह ने लिखी है कि कैसे जिंदगी मौत का उसने ताइयों ने एक वक्त मुकर्रर किया हुआ है। लेकिन फिर भी शुक्र है कि हम एक आजाद मुल्क में रहते हैं। इस आजाद मुल्क में हमारे बच्चों का रोशन मुस्तकबिल भी वाबस्ता है। इन छोटे नन्हे बच्चों ने, मेरी बेटे की उम्र के ये बच्चे हैं, इनमें से दिल होता है कि कल को इंजीनियर, डॉक्टर, पायलट बने और इनकी भी यही ख्वाहिश होगी कि ये आगे बढ़े। और मेरी भी यही दुआ है कि अल्लाह इनको कामयाब करे, सलामत रखे। क्योंकि मैं एक माँ हूं तो शायद मेरी जो मैं वही कहती हूँ कि शायद दर्द ज्यादा है, समझ ज्यादा है। उसके लिए मैंने कोशिशें भी की हैं। 2.5 साल में जितनी मैं जान मार सकती थी मैंने मारी है। और वो उसकी एक ही वजह कि बेटी पे एतमाद किया था मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने। अब बात टिकटों की नहीं रह गई, अब बात रह गई है कि मैंने अवाम के साथ एक रिश्ता बना लिया। मेरा ख्याल है इज्जत जीत से तो है, लेकिन जो लोग आपके बारे में घर बैठ के कह दें कि जी ज़ाहिर शादी बेटी ने अच्छा काम कर देता है, मेरा ख्याल है मुझे उसका भी अजर मिल जाएगा, सवाब मिल जाएगा मुझे। तो यकीन माने कि इज्जत जो है वो टिकटों से नहीं जुड़ी। मैं आज एक बिल्कुल ये बात मैं पूरी एक ओन करके कहना चाहती हूं और मुझे कोई इसमें कोई दुश्वारी नहीं है, ना कहने में और ना ही कोई शर्म है ना झिझक है कि ये टिकटें अमानत है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, जिन्होंने हमेशा मेरे वालिद का साथ दिया था। बड़ी अच्छी बात की भट्ट साहब ने कि 50 साल से यही सुनते हैं टिकट नहीं जो मिलनी, जितना नहीं है शाह साहब ने। लेकिन अल्लाह का शुक्र है जो वक्त गुजारा होता है वो बंदा मुतमईन होता है, उसके अंदर तसल्ली है, वो अपना तज्जिया कर सकता है। रात को सोने से पहले मैं आराम से सोती हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं होती, ना कोई ज्यादती की हुई है, कोशिश की है कि ये तनख्वाह हलाल करके खाऊं और वो की है। लोगों में रही हूं तो आज आप आए हैं ना अपने घर से वक्त देने मुझे, वरना आते हम निकलते। मुहतरमा मरियम नवाज साहबा की भी बात करूंगी। उन्होंने भी एक बेटी होने का हक अदा कर दिया। वालिद की मौजूदगी तो उनकी यहाँ पे अब जिस तरह वो उनके लिए काम करती रही हैं, जेल तक गई हैं, और आज जिस तरह उन्होंने पार्टी को तमाम तंजीम में तमाम विंग्स को इकट्ठा किया है, और यकीन करें इतनी खामोशी से इतना काम हुआ है कि इंशाल्लाह 21 अक्टूबर का जो जलसा है ना वो इंशाल्लाह PMLN की फतह का दिन है। उन्होंने 7-7 घंटे के इंटरव्यूज हमारे साथ किए हैं और जब उन्होंने मुझे बुलाया कि आप पार्टी के लिए क्या कर सकती हैं, तो मेरा यही जवाब था कि जी आप हुक्म करें, मेरा हल्का है, मैं हल्के से बाहर तो नहीं जा सकती, तो जो आप मुझे काम देंगे पार्टी के लिए मैं करूंगी, हम नहीं भाग सकते। उन्होंने मेरे पे एतमाद करके मुझे एक विंग का जो है सदर बनाया, वुमेन विंग का। और यकीन करें कि जो उन्होंने मुझे हौसला दिया, जो तरीका है उनके काम करने का, बड़े कम लोगों में, बड़े मर्दों ने भी ऐसा काम नहीं किया जो मैडम करती है, क्योंकि अब उनके आने का वक्त हो रहा है। और जहां पे ये खला एक बना था, एक तरक्की का सिलसिला छूटा था, वो वहीं से दोबारा शुरू होगा। अब आपको इनवाइट करने के लिए मैं खुद आई हूं
एक दिन है। आप लोग जिस तरह मेरे वालिद मरहूम का इलेक्शन लड़ते थे, मेरा इलेक्शन लड़े हैं आपने 2 दफा, पार्टी का इलेक्शन आप कई दिहाइयों से लड़ रहे हैं और PMLN जीतती है हमेशा डस्का से, तो उसमें हमारा कोई कमाल नहीं है। कमाल बैठे हुए यहाँ पे हर वर्कर का, जो उस दिन घर से निकलता है, हमें वोट डालता है, हम पे एतमाद करता है, पार्टी पे एतमाद करता है। तो 21 अक्टूबर का वो दिन हम सबके लिए खुशी का दिन है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि जो उस दिन बच्चे, खास करके यहाँ पे नौजवान नस्ल खड़ी है, आप लोग अपना वक्त निकालें। हमारे बुजुर्ग यहाँ पे मौजूद हैं और तमाम मोअज़्ज़िज़ इलाके यहाँ पे मौजूद हैं, उस दिन जरूर निकलें। अगर आपको ट्रांसपोर्टेशन का इश्यू है तो वो हम आपको ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करेंगे, लेकिन जरूर जाएं। एक दिन की बात है, चंद घंटों की बात है, लेकिन डस्का ने जो इलेक्शन लड़के मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को ये सीट दी थी, मैं चाहती हूं उस दिन दोबारा सबसे ज्यादा लोग भी यहां से जाएं, ताकि कायद को ये तो पता चले कि जिन लोगों ने उनकी जो गैर मौजूदगी में जितना उनकी लड़ाई लड़ी है, तो उनके आने पर वो कितने खुश हैं। तो मुझे हाथ उठा के बताएं कौन कौन जाएगा 21 अक्टूबर को। और मैं पिछली घिसी पिटी सियासत का रोना नहीं आज रोऊंगी, गुजर गया वो वक्त, जो हुआ वो भी हो गया, बर्दाश्त कर लिया। लेकिन अभी भी हौसला उतना ही बुलंद है। इलेक्शन की तैयारी जो है वो शुरू हो गई है, जनवरी एंड पे हमारा इलेक्शन है, तो मुझे कभी भी जो दूसरी जमातें उनसे डर नहीं आएगा। मेरे वालिद ने बड़े मुश्किल वक्तों में इलेक्शन आप लोगों ने जितवा दिया था, तो इस दफा तो अल्लाह ने चाहा तो ग्राउंड काफी क्लियर है, जो कीर्ति साने भुगत भी लई है, लेकिन वो तुसी तैयार हो ना इलेक्शन वास्ते? जी तैयार हैं। बस यही कि दोबारा 21 अक्टूबर अपने घरों से एक दिन जरूर निकले, मेरी दरखास्त पे निकले, क्योंकि कायद का इस्तकबाल जो है वो एक कायद की तरह होना चाहिए, पाकिस्तान के मेहमान का एक इस्तकबाल है उस तरह होना चाहिए। बड़ी जलावतनी काटी है उन्होंने। तो इसी के साथ मैं भी आप सबसे रुखसत भी लूंगी। अल्लाह भी आप सबको सलामत रखे और इसी तरह हमें एक साथ खड़े होकर नून लीग के लिए लड़ने का जज्बा सलामत रखे। अल्लाह ताला सबका हमें हासिल रोजी। पाकिस्तान जिंदाबाद, डस्का जिंदाबाद। रौनक हो जाऊं चट में, चल मेले नू चलिए। ओ रौनक हो जाऊं चट में, चल मेले नू चलिए।